दोस्तों, सरकार सड़क से लेकर संसद तक घिरी हुई है। संसद के अंदर गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं रहा। विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है और सरकार के पास जवाब देने के लिए नहीं। वहीं सड़क पर उतर चुके हैं किसान। जबरदस्त तरीके से किसानों ने किस तरह से आज हफ्ते के पहले दिन आक्रोश व्यक्त किया और यह आक्रोश कैसे सरकार को बेजवाब कर रहा है और सरकार के पास इसका कोई हल भी नहीं है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, आज संसद की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। हफ्ते का पहला दिन होता है तो हम भी उम्मीद लगाते हैं पत्रकार के तौर पर कोई खबर निकल कर आएगी, क्योंकि संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। लेकिन जैसे ही संसद शुरू हुई, हंगामा बरपना शुरू हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 81 श्री जी लक्ष्मी नारायण। थैंक यू स्पीकर जी। माननीय मंत्री जी, The question number 81, the details of the total number of centers of excellency for skill development established सभापति जी, प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर। sectors they focus on, the details of the number of COEs operational in coach each state district wise। दोस्तों, हालत ये हो गई कि शोर इतना ज्यादा हो गया कि आखिरकार ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पहले जानिए कि सड़क पर कैसे गतिरोध बना हुआ है। दोस्तों, सड़क पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज हजारों किसान नोएडा कूच करने जा रहे हैं और इसे लेकर दिल्ली और नोएडा के कई ऐसे बॉर्डर्स हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है। दरअसल कल किसानों की एक मीटिंग भी हुई थी प्रशासन से, लेकिन उस मीटिंग से कुछ निकला नहीं और लंबे समय से नोएडा के जो किसान हैं वो अथॉरिटी का घेराव कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और आखिरकार क्योंकि संसद चल रही है तो दिल्ली चलो के नारे के साथ किसान दिल्ली कूच करने लगे। हजारों किसान जब दिल्ली कूच करने लगे तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। दरअसल दोस्तों, किसान संसद का घेराव करना चाहते हैं क्योंकि उनकी कुछ बुनियादी मांग है। आंदोलन करने वाले किसान संगठन जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों की 10% विकसित प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत लाभ देने की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फिलहाल किसानों के ऐलान के बाद नोएडा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। बॉर्डर में काफी अलर्टनेस देखी गई, कई जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए जिसकी वजह से और जाम लग गया। कई किसान नेताओं को नजरबंद किया गया है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर्स में बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग जब भी लगती है, खास पीक आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में, तो वैसे भी ट्रैफिक की स्थिति यहाँ पर खराब है और बैरिकेडिंग लगने के बाद और खराब हो जाती है। दोस्तों, दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भारी जाम देखा गया। चिल्ला बॉर्डर पर जो व्हीकल्स थे ट्रैफिक की वजह से काफी स्लो चले और किसान लगातार अड़े हुए हैं कि दिल्ली कूच पर। दिल्ली, नोएडा और चिल्ला बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस मौजूद थी और इसी वजह से ट्रैफिक और हो गया। दोस्तों, किसानों की मांग बहुत सिंपल है, बहुत साफ है। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित जमीन का 4 गुना मुआवजा उनको मिलना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्किट रेट नहीं बढ़ रहे हैं। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिलों में लागू किए जाएं। किसान चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए और 64.7% की दर से उन्हें मुआवजा मिले, जो उनका अधिकार है, जो कानून कहता है उनको मिलना चाहिए। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अचानक से किसानों ने दिल्ली कूच नहीं किया है। 27 नवंबर से यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन जब स्थानीय लेवल पर आंदोलन करने के बाद कोई नतीजा नहीं निकला तब किसानों ने दिल्ली कूच करने की जोर आजमाइश की, क्योंकि संसद चल रही है। और किसान संगठन हमेशा जब संसद चलती है या दूसरे संगठन भी कोशिश करते हैं कि जब संसद चल रही है तो आप कूच करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से सुना जाएगा। अब किसानों को कितना सुना जाएगा ये तो खैर उत्तर प्रदेश सरकार जाने और केंद्र की सरकार जाने, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प ये भी है देखना दोस्तों कि संसद के अंदर क्या चल रहा है। आखिर संसद के अंदर गतिरोध खत्म क्यों नहीं हो रहा है? मतलब पूरा एक हफ्ता चला गया दोस्तों शीतकालीन सत्र का। 11 बजे संसद शुरू होती है, प्रश्नकाल चल नहीं पाता,
फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो जाती है, फिर 12 बजे संसद शुरू होती है और फिर संसद अगले दिन के लिए स्थगित हो जाती है। ये ठीक नहीं है। बार बार कहा जाता है टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो कौन कर रहा है टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद? दोस्तों, बार बार हेडलाइन चलाई जाती है, संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद स्थगित। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद स्थगित नहीं हो रही है, विपक्ष की मांगों को अनसुना किया जा रहा है। दोस्तों, संसद चले ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। प्रॉब्लम यह है कि ये सरकार सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है। सरकार विपक्ष से बात ही नहीं कर रही है। विपक्ष हंगामा कोई पहली बार नहीं कर रहा है बहस कराने के लिए अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन इससे पहले सरकार विपक्ष से बात करती थी, एक तालमेल बिठाती थी और उसको एक मेज पर लाकर एक बार्गेन करने की कोशिश करती थी कि हम आपकी ये बातें मान रहे हैं, आप हमारी ये बातें मानिए। विपक्ष भी चाहता है संसद चले, क्योंकि संसद चलेगी तभी तो वो अडानी के मुद्दे पर या मणिपुर के मुद्दे पर वो बोल पाएगा जो वो बोलना चाहता है। लेकिन क्या ये एक कन्वीनियंट रास्ता निकाल लिया है सरकार ने, जिसके जरिए सरकार नहीं चाहती कि संसद ना चले? क्योंकि अगर संसद चल गई, गतिरोध खत्म हो गया, तो अडानी के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, मणिपुर के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, संभल के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी। तो ये एक कन्वीनियंट रास्ता क्या सरकार ने तलाश लिया है? क्योंकि संसद अगर नहीं चल रही है तो सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के संसद परिसर के अंदर एक महत्वपूर्ण मीटिंग की फोटोज शेयर की, जिसमें सुप्रिया सुनेत लिखती हैं, फ्लोर लीडर्स ऑफ इंडिया अलायंस मीट इन पार्लियामेंट परिसर में मीटिंग हुई। जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं अपने अपने पार्टियों के संसद के अंदर, इसमें आप देखते हैं राहुल गांधी मौजूद हैं और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेता मौजूद हैं। और यहाँ पर एक मंथन किया गया, बातचीत की गई इस बात पर कि आखिर संसद के अंदर कैसे विपक्ष अपनी बात रखेगा। यहाँ पर सुप्रिया सुनीत ने लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट इज कन्वीनियंटली नॉट लेटिंग द हाउस फंक्शन। मतलब गवर्नमेंट को ये कन्वीनियंट लगता है, सरकार को एक कन्वीनियंट लगता है कि चलो हाउस अगर फंक्शन नहीं कर रहा है, संसद अगर नहीं चल पा रही है तो ना चल ले। तो इट इज रनिंग अवे फ्रॉम इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, अडानी स्कैम, Manipur, a ruined economy and religious intolerance being fanned all across the country। अडानी के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, जीडीपी गिरने के मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर और देश भर में जो सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के मुद्दों पर सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा। इसीलिए सरकार चाह रही है कि ठीक है, विपक्ष गतिरोध पैदा कर रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, करने दो, हम संसद नहीं चल रही है ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे। बात यहाँ पर बहुत सिंपल है दोस्तों, विपक्ष अगर हंगामा कर रहा है तो विपक्ष पहली बार हंगामा नहीं कर रहा है। जब भी विपक्ष के हंगामे पर हेडलाइन बनती है, मुझे बार बार 2014 से पहले का दौर याद आता है, जब स्वर्गीय अरुण जेटली संसद का हिस्सा हुआ करते थे और राज्यसभा में जब गतिरोध होता था और हंगामा होता था तो वो ये बोलते थे कि विपक्ष के पास लोकतंत्र में संसद के अंदर हंगामा एक तरीका होता है अपना विरोध दर्ज कराने का, ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। बात भी सही है दोस्तों 10 साल तक देश की संसद के अंदर विपक्ष की मौजूदगी ना के बराबर थी। अब विपक्ष की मौजूदगी इतनी है कि वो मजबूती से अपनी बात रख सकता है, लेकिन फिर भी जब तक उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा वो बात कैसे रखेगा? तो विपक्ष हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए संसद में हंगामा करता है ताकि सरकार पर दबाव बने कि देखिए संसद नहीं चल रही है। फिर सरकार विपक्ष से बात करती है, एक सामंजस्य, एक बैलेंस बनता है और उसके बाद इस तरह से संसद चलती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो बैठक है, जिसमें राहुल गांधी मौजूद हैं, इंडिया गठबंधन के बाकी दल मौजूद हैं, केवल कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, इससे कुछ सब्सटेंस या ठोस निकल कर आएगा जो कि इस गतिरोध को खत्म करेगा। क्योंकि दोस्तों विपक्ष, जैसा कि मैंने कहा, इस बार बड़ी मौजूदगी के साथ संसद में है, तो वो चाहेगा कि उसकी बात सुनी जाए। और यहाँ मैं एक और बात बताऊं दोस्तों, गौरव गोगोई ने पिछले हफ्ते इसी सत्र में ये बात बोली थी कि सरकार ये कहती है कि हम बहस कराने को तैयार हैं। मोदी जी भी कहते हैं सत्र शुरू होने से पहले हम बहस कराने को हर मुद्दे पर तैयार हैं। यह नहीं बताती अडानी के मुद्दे पर कब बहस होगी, इस दिन बहस होगी, इतने बजे बहस होगी, मणिपुर के मुद्दे पर इस दिन बहस होगी, इतने बजे बहस होगी, या फिर देश की जीडीपी जो गिरी है इस दिन बहस होगी, इस मुद्दे पर बहस होगी। ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है दोस्तों। ये सरकार का आप बैड लक कह लीजिए कि संसद का सत्र चल रहा है और इधर जीडीपी के आंकड़े आ गए जो कि 2 साल में सबसे कम थे, और ये एक मौका है कि संसद चल रही है, इस पर बहस होनी चाहिए। क्या जीडीपी का आंकड़ा 2 साल में सबसे ज्यादा कम दिखा, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? गिरते रुपए
रुपया अपने रिकॉर्ड स्तर पर इस वक्त गिरा हुआ है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? कम से कम 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की तो बहस की जा सकती है ना। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि ये बहस हो, इसीलिए क्या जानबूझकर इस तरह का गतिरोध बनाए रखने की एक चाल चली जा रही है? ये आरोप इंडिया गठबंधन का है, कांग्रेस पार्टी का है। आपको इस आरोप में कितनी सच्चाई लगती है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।